पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, एज़ पर इंडिकेशंस एक और वॉलेटाइल सेशन देखा और 42,600 के बाद इंडेक्स वो हद बरकरार नहीं रख सका और वहाँ पे दोबारा से सेलिंग का प्रेशर देखा। आपको याद होगा कि वीकली आउटलुक की वीडियो में भी कुछ इसी तरह के मूवमेंट की इंडिकेशंस दी थी इंडिकेटर्स की मदद से। कल के सेशन के लिए देखते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है एफआईपीआई के डेटा से, कैंडलस्टिक चार्ट एनालिसिस से, इंडेक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस डेटा क्या कहती है और R30+ स्टॉक्स में कहाँ किन स्टॉक्स पे कल एंट्री कर सकते हैं वो बताऊंगा इंशाल्लाह। और दो स्टॉक्स भी जो इंट्राडे ट्रेड के लिए कल आप सिलेक्ट कर सकते हैं वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा, तो साथ रहिएगा वीडियो में। दोस्तों, एफआईपीआई का डेटा देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर स्टिल सेलिंग पे है और आपके लोकल इन्वेस्टर्स बाइंग पे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जहां पर ज़्यादा सेलिंग की है वो अदर सेक्टर्स हैं, उसके बाद फूड सेक्टर है, फिर बैंक से। बाइंग सेक्टर इनके टेक्सटाइल है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है और सीमेंट सेक्टर है। फॉरेन कॉरपोरेट्स की सीमेंट में अच्छी बाइंग है, तो इसमें कल बेहतरी देखी जा सकती है। लोकल इन्वेस्टर्स में बैंक सेलिंग पर हैं और $2.4 मिलियन की सेलिंग की है। उसके बाद इंडिविजुअल सेलिंग पर हैं, $0.9 मिलियन की सेलिंग की है। एनबीएफसी की थोड़ी सी सेलिंग है, $0.5 मिलियन की। अच्छी बात यह है कि जो चार एंटिटीज़ हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और ब्रोकर, ये बाइंग साइड पे हैं और $1.4 मिलियन की म्यूचुअल फंड की बाइंग है, तकरीबन $2 मिलियन इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है। म्यूचुअल फंड ने जो हैवी बाइंग की है वो सेक्शन आपका टेक्सटाइल सेक्टर है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है। तो और इंश्योरेंस कंपनीज ने जहां बाइंग की है उसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर, ये सेक्टर्स काबिल जिक्र रहे। नेक्स्ट स्लाइड पर कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। दोस्तों, कैंडलस्टिक्स का जायजा लें तो आज भी एक जो कैंडल बनी है वॉलेटाइल सेशन की पेशेंगोई कर रही है और वॉल्यूम स्टिल उन्हीं लेवल्स पर हैं जो पूरे वीक रहे। बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है, लेकिन बाइंग थोड़ी वीक है इस वक्त और कैंडलस्टिक वॉलेटाइल सेशन की पेशेंगोई कर रही है। अच्छी बात और बुरी बात जो अभी तक दिख रही है इस वीक में, अच्छी बात यह है कि इंडेक्स ने ये लेवल ब्रेक नहीं किया जो 42,274 पे है, यानी 42,200 से नीचे इंडेक्स की क्लोजिंग नहीं हुई है। अच्छी बात पिछले यह है कि फर्स्ट टू सेशंस में 42,900 तक हाई टच हुआ था, लेकिन लास्ट टू सेशंस में ये हाई नहीं बन सका और 42,600 के पास से ही इंडेक्स रिवर्स हो जाता है। इस वीक को थोड़ा और एक्सप्लोर करें तो स्टार्ट में इस तरह की मूवमेंट थी और अभी लास्ट टू सेशंस इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो इस बात की थोड़ा सा इम्कान है कल के इंडेक्स कल इंट्राडे लेवल पे 42,900 दोबारा टेस्ट कर सकता है। ये लेवल दोबारा हिट हो सकता है अपर लेवल कल इंट्राडे पे, और वॉल्यूम ने सपोर्ट की तो अच्छे लेवल पे क्लोजिंग हुई तो आगे के लेवल एक्सप्लोर होने में मदद मिलेगी, लेकिन कॉशियस रहना है और इंट्राडे पे जो भी काम करें उसमें प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। आरएसआई से पहले एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सपोर्ट देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म सपोर्ट इस वक्त ब्लैक लाइन के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है जहाँ पे इंडेक्स की क्लोजिंग हो रही है और ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ है जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से भी दिखाया था, और ये अभी 42,230 का लेवल है। इनिशियल वीडियोस में भी इस वीक की इस बात की निशानदेही की थी कि 42,100 से नीचे कोई क्लोजिंग हुई तो वो बड़ा डेंट लगाएगी, जो 41,600 इस सपोर्ट लाइन तक आ सकता है, जो कि अब 41,400 से बढ़ के लास्ट टू डेज में जो इम्प्रूवमेंट हुई है लो टच करने के बाद, उससे बढ़ के 41,600 700 के लेवल पे ही सपोर्ट लाइन आ गई है। तो अगर 41,200 से नीचे क्लोजिंग होती दिखे तो वो थोड़ी सी खतरनाक हो सकती है। अच्छा, आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में ये डायरेक्शन कुछ ब्रेक हुआ है। जो लोअर साइड पे और डाउनवर्ड साइड पे मूवमेंट थी आरएसआई की, ये
पिछले 2 दिन की मूवमेंट से क्लोजिंग से लग रही है कि ब्रेक हुई है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ये इंडिकेशन हो कि इंडेक्स यहाँ से इस लेवल की तरफ मूव करे, लेकिन एग्रेसिव नहीं होना है, इंडेक्स पे नज़र रख के काम करना है। RSI का करंट लेवल इस वक्त 70 हो गया है दोबारा, कल 68 69 के लेवल पे था। ओवरऑल इंडेक्स इस वक्त करेक्टिव वेव के अंदर है, जो 42,900 ब्रेक किए बगैर वहाँ से इंडेक्स बाहर नहीं आ सकता। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देखें तो पाइवट से नीचे 70-80 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है, तो दोबारा हम इंडेक्स को वॉलेटाइल 42,200, लेकिन रेंज बड़ी है, जो रेंज कम हो रही थी इंडेक्स की वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इंडेक्स अर्ली मॉर्निंग 42,200 को टच करता हुआ दिख सकता है, वहाँ से बाउंस बैक 42,500 की तरफ दोबारा एक्सपेक्टेड है, जहाँ पे अगर बाइंग लेवल्स बने और बाइंग आई तो 42,700 और 900 का लेवल इंडेक्स हिट कर सकता है, जैसा कि हमने कैंडलस्टिक चार्ट में भी इंडिकेट किया। डाउनवर्ड साइड पर 42,200 अच्छी सपोर्ट है, वो ब्रेक होती है तो 42,000 का लेवल, 42,100 का लेवल भी अच्छी सपोर्ट साबित हुआ है, जो ब्रेक नहीं हुआ है। वहाँ से अगर कोई क्लोजिंग नीचे होती है तो इंडेक्स को 41,800 के लेवल तक ले जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पर 30+ स्टॉक्स का डेटा देखते हैं दोस्तों, लेकिन पहले एक क्लिक की एक्टिविटी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, फिर आखिर में भूल जाएंगे। पाइवट लेवल से बात करें तो हेस्कॉल स्टिल साइडवेज पर है, और इसकी बाइंग जो चार्ट के मुताबिक करेक्शन पूरी होती है वो 20 रुपए के करीब होती है। कैल साइडवेज पर है, 56 RSI है, क्योंकि इंडेक्स की मूवमेंट का इम्पैक्ट तकरीबन हर स्टॉक पे है। MLCF वो स्टॉक है जिस पे कल इंट्राडे पे ट्राई कर सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर मूव बनी तो ये 41 तक जा सकती है। FFL स्टिल इंट्राडे पे अच्छा मूव कर रहा है, इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन होल्ड नहीं करना है। RSI काफ़ी हाई है, यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है। PRL कल बाइंग पे आएगा और 21.50 21 रुपये तक अच्छी बाइंग लेवल होगी इंट्राडे पे, इसमें आप काम कर सकते हैं। AVN भी बाउंस बैक करता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ से साइडवेज है, लेकिन यहाँ से अगर इंडेक्स की मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती है तो मूव बन सकती है। हबको में 84 से ऊपर क्लोजिंग है, स्टिल पॉजिटिव साइड पे है। TRG इस लेवल से बाउंस बैक होना चाहिए, नहीं तो 54 और 51 तक आ सकता है। साजियो भी बाउंस बैक कर गया है, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन लेवल पर है, 182 तक मूव बन सकती है। और DGKC भी इस लेवल पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, 115 116 की मूव देखी जा सकती है। NCL अपसाइड मूव है, और कल भी 4133 से 42 तक के लेवल एक्सपोज हो सकते हैं। सर्ल साइडवेज पर है, 267 से 272 के दरमियान ट्रेड कर सकते हैं। पेल भी एक स्टॉक जिसमें ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है कुछ इंडिकेटर्स पे, तो इसमें भी एंट्री ले सकते हैं। और जी टायर जो है वो साइडवेज है, 74 के पास 76 के पास कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। OGDC पे यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। लकी सीमेंट साइडवेज और रेंज बाउंड में है, प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो सकती है यहाँ पे। चिराट सीमेंट 131 132 33 की रेंज में है। कोहार्ट में प्रॉफिट टेकिंग इनिशिएट होने की 3 दिन पहले इंडिकेशन दी थी, और उसमें अभी एंट्री नहीं लेनी है। अगर पूरी करेक्शन होती है तो ये 185 तक आएगा। पायनियर सीमेंट 96 टू 99 मूव कर रहा है। MCB यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है 173 तक। HBL दोबारा 136 की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हैं। UBL में आज 129 तक मूव बनी है, 126 से 129 की रेंज है। PPL की बात करें तो स्टिल साइडवेज 97 99 बहुत थिन रेंज है। पॉल थिन रेंज में मूव कर रहा है। PSO में यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा इसमें भी वेट करें एंट्री के लिए। मरी गैस साइडवेज पर है। NRL इसमें स्टॉप लॉस लगा के एंट्री ले सकते हैं। ATRL में साइडवेज मूव है। और EFERT 5950 पहले भी कहा है कि यहाँ पर बाइंग बन सकती है इसकी। FFC सी रेंज में रिस्ट्रिक्ट हुआ है। GATM में मूव आ सकती है 40-41 की तरफ। NML साइडवेज है, 49 RSI है, किसी भी लेवल से 102 103 के लेवल से बाउंस बैक बन सकता है। SNGP 65 तोड़े तो अपर रेंज बहुत शॉर्ट है, 67 तक प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। फिरोज ने सपोर्ट ली
और मूव किया इंट्राडे पे, लेकिन क्लोजिंग दोबारा पाइवट से नीचे है 377 तक, 375 तक कल इंट्राडे लो आ सकता है। RSI ग्रीन जोन में आ गया इसका। MEBL यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। GHNL रेंज बाउंड है यहाँ से, लेकिन बाउंस बैक लेता हुआ नजर आया था, कल भी कंसोलिडेट किया इसी लेवल पे 108 की तरफ मूव बन सकती है। GHNI इस वक्त 305 तक की रेंज में है, R290 से ऊपर हिट किया था, लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से उस लेवल तक नहीं गया। तो इसमें भी आप रेंज बाउंड काम कर सकते हैं। BFL यहाँ से मूव बना सकता है, लॉट कैंप साइडवेज। PSMC स्टिल बहुत थिन रेंज में है। TGL कंसोलिडेशन पे लग रहा है, यहाँ से बढ़ सकता है। यूनिटी में इंट्राडे ट्रेड हो सकती है, 74 RSI है, लेकिन एहतियात से पाकॉक्सी 155 तक आता हुआ ऐसा लगता है पूरी करेगा करेक्शन। ISL स्टिल 81-83 की रेंज में है। शेल 238 के पास से सपोर्ट लेगा और यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। दोस्तों ये थे आज के एनालिसिस और डेटा। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।